जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि कल मॉक ड्रिल होगा, जिसके लेकर के 4 बजे शाम से 7 बजे तक लाइट को बंद रखें और जिस रूट में ये मॉक ड्रिल होगी वहां जनता डरे नहीं, क्योंकि यह एक प्रयास है। एनसीसी के एयरफोर्स के सब लोग हम लोग बैठक करके कि मॉक ड्रिल जो कल होगी उसके संबंध में हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की है और ये मॉक ड्रिल रेगुलरली होते रहना चाहिए, लेकिन बहुत लंबी अंतराल के बाद ये किया हम लोग कर रहे हैं। और जो पूरा शहर में सभी लोगों से अनुरोध है, जो कल मॉक ड्रिल शुरू होगी शाम को 4 बजे शाम, तो उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ रखें और जनरेटर यूपीएस का उपयोग न करें। मुख्य उद्देश्य है कि जहां हवाई जगह से जहाँ पे भी अगर कोई देखते हैं तो रोशनी या दिखना नहीं चाहिए, ताकि जो इंस्टॉलेशंस है वो नहीं दिखे। और विशेषकर जो ये एयर रेड के संबंधित एक सायरन भी कल बजेगी और वो एग्जैक्ट लोकेशन आज रात को जिला प्रशासन फाइनल करके सोशल मीडिया और हमारे प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको बताएंगे। और उस जगह पे जो है हम लोगों का कंप्लीट इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन सब चलेंगे। तो वहाँ जो है हमारे सभी एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, हमारे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। और विशेषकर संपूर्ण जिले लोगों से हम लोगों का अनुरोध है इसके बारे में लोगों को भी और खुद भी एक अवेयरनेस आए और लोगों को भी बताएं कि अगर कोई किसी तरह का कोई इस तरह का घटनाएं होती है तो अपने आप को कैसे क्या क्या चीज़ों से अवगत रखना है। तो वो ये भी कुछ वीडियो जो है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। और जहाँ जिस जगह पे ये कल जो हमारे इवैक्यूएशन जो होगा तो उधर कुछ देर के लिए हम लोग 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उस जगह पे ट्रैफिक को अवरोध रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोगों से अनुरोध है, सहयोग करेंगे। और वहाँ जितने भी घर है तो वहाँ पे भी अनुरोध है कि संपूर्ण लाइट्स वगैरह ऑफ रखें। और वहाँ अगर और अंदर जो है अगर किसी कारण में कोई रोशनी भी है तो उसको जो है लाइट पर्दा से या पेपर से या किसी भी अन्य चीज़ों से उसको लाइट को रोके ताकि बाहर नहीं आए, ताकि हम लोग एक सफल मॉक ड्रिल जिला प्रशासन, भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। किस जगह पे सर रांची शहर में हम लोग अभी 5 जगह चयन किए, उसमें से एक फाइनल करेंगे जो अभी उसी के संबंध में हम लोग फाइनल करने के लिए बैठक रखें। तो एक जगह पे हम लोग करेंगे। स्कूल और कॉलेज के बच्चों को जोड़ा जा रहा है कि इस मौके से निश्चित रूप से हमारे डीएससी और डीओ को हम लोगों ने निर्देश दिया कि जो हमारे जो ऑडियो विजुअल जो मटेरियल जो है उसको भी सभी स्कूल को दिया जाएगा, ताकि उनको भी जानकारी में रहे अगर किसी तरह का ऐसी घटना होती है तो क्या करना है, खासकर कहाँ अपने आप को सुरक्षित रखना है। फिर उसके बाद रोशनी को अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं हो तो रोशनी कैसे नहीं जाए, उसके संबंध में भी हम लोगों ने डीएससी डीओ को निर्देश दिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के क्या कुछ, कौन सा सेंटर्स को रिजर्व रखा जाएगा, क्या है, किस तरह कितनी तैयारियां रहेगी उसकी? तो हमारे जो गवर्नमेंट की जो मेजर हॉस्पिटल्स जो है रिम्स और सदर हॉस्पिटल ये स्टैंड बाय में रहेगी। और टेम्परेरी हम लोग जहाँ ये मॉक ड्रिल होगा उधर टेम्परेरी एक हॉस्पिटल जो रिलीफ सेंटर कम जो मेडिकल जो कैंप जो है तो वहाँ पे भी एस्टैब्लिश करेंगे। एनसीसी एनएसएस क्या उसका रही है? तो यहाँ हमारे यहाँ एनसीसी का जो कम से कम 200 वॉलंटियर्स का इसमें जो है सहयोग करेंगे। बाहर वहाँ किसी तरह का एंट्री नहीं होगा।
सर ये SSP सर ट्रैफिक इम्पोर्टेंस रहता है सर, ड्रिल होना है, एम्बुलेंस को लेकर के भी आप लोगों ने तैयारी की होगी, कई तरह के जैसे ड्रिल के दौरान गाड़ियाँ स्टॉप रहेगी, रुकेगी, तो दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला, जिस एरिया में ड्रिल होगा, पहला वो इवैक्यूएशन ड्रिल होगा, तो उस एरिया में ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करेंगे। 4 से 7 बजे के बीच में ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो बार बार कर रहे हैं हम लोग, ब्लैकआउट करना है। दुश्मन हमले के लिए वही जगह चुनता है जहां उसे रोशनी दिखती है, लगता है यहाँ पॉपुलेशन है या कोई फैक्ट्री है। तो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो अपील है आम जनता से कि जिस एरिया को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ 100% लाइट ब्लैकआउट हो जाए, किसी भी हालत में लाइट न जले, ये अभ्यास है। लेकिन साथ ही साथ यह भी अपील है कि यह कल केवल मॉक ड्रिल है, कहीं कोई पैनिक होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर पुलिस का मूवमेंट दिखे, एम्बुलेंस का मूवमेंट दिखे तो लोग घबराए नहीं, यह जाने की अभ्यास है, ये रियल एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये मॉक एक्सरसाइज। लेकिन लाइट कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाए, ये हम लोगों का रिक्वेस्ट है जिला प्रशासन का कि भाई उस एरिया का लाइट बिल्कुल ऑफ हो जाए, खिड़की विड़की भी आप बंद कर लें, नहीं तो पर्दा लगा लें, अपने जनरेटर को ऑफ कर लें, ये जब उस सेलेक्टेड एरिया में निश्चित हो जाए। दूसरा, जो ड्रिल शुरू होगा तो हम लोग उस एरिया में सायरन बजाएंगे, 3 मिनट का सायरन बजेगा, जो स्टार्ट हो जाएगा हमारा ड्रिल का स्टार्ट 4 बजे, वह 3 मिनट का जो सायरन बजेगा, इससे भी आम जनता पैनिक नहीं हो, ये अभ्यास के लिए है, ये आपको जरूर मीडिया के थ्रू हम बताना चाहेंगे। और जब वो साथ हमारा खत्म होगा एक्सरसाइज तो उसमें भी 3 मिनट का सायरन बजेगा, और वह सायरन 30 सेकंड ऑन, 30 सेकंड ऑफ। शुरू का जो सायरन 4 बजेगा वो लगातार 3 मिनट बजेगा, लेकिन जो 7 में सायरन बजेगा वो 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, फिर 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, इस तरीके से चलेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अब हमारा ये एक्सरसाइज मॉक ड्रिल समाप्त हो गया है। तो 30 सेकंड 3 बार होगा कि एक ही बार, 2 बार? 3 बार। 3 बार। लेकिन जब शुरू में होगा तो 3 मिनट का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस एरिया को हम सेलेक्ट करके आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद, वो प्रेस में आ जाए, और उस एरिया की जनता जो है वो बिल्कुल, हम लोग अदरवाइज भी उसको अवेयर करेंगे, लेकिन आपके थ्रू भी अवेयरनेस हो जाए, घबराना नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट है, अगर ट्रैफिक डाइवर्ट होता है उसको माने। दूसरा, ब्लैकआउट हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो काम है, बाकी काम प्रशासन अपना करेगा।